स्टार्ट। जापान के महान नेता, दुनिया के एक बड़े राजनेता और भारत जापान मैत्री के प्रस्तोता शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं हैं। जापान और पूरी दुनिया ने एक महान दूरदर्शी इंसान और मैंने अपना एक खास दोस्त खो दिया है। मेरी उनसे पहली मुलाकात साल 2007 में जापान में हुई थी। तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। पहली मुलाकात से ही हमारी मित्रता ऑफिस प्रोटोकॉल और दफ्तर की उलझनों से परे जा चुकी थी। क्योटो के तोजी मंदिर की हमारी यात्रा, शिंकानसेन से हमारी ट्रेन यात्रा, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम यात्रा, काशी में गंगा आरती, टोक्यो में चाय सेरेमनी, हमारी यादगार मुलाकातों की सूची बहुत लंबी है और मैं उनके घर पर आमंत्रित किए जाने पर मिले सम्मान की याद को हमेशा संजोकर रखूँगा। यामानाशी प्रांत में उनका घर माउंट फूजी की तलहटी में है। पैरा। जब वे 2007 से 2012 के बीच जापान के प्रधानमंत्री नहीं थे और 2020 में यह पद छोड़ने के बाद भी हमारे निजी संबंध हमेशा की तरह मजबूत बने रहें। आबे के साथ हर मुलाकात बौद्धिक रूप से प्रेरक रही। उनके पास हमेशा नए विचार होते थे और शासन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विदेश नीति और विभिन्न अन्य विषयों पर उनके पास बहुमूल्य जानकारी होती थी। उन्होंने मुझे गुजरात से जुड़े अपने आर्थिक निर्णयों के लिए भी प्रेरित किया और जापान की गुजरात से साझेदारी के निर्माण में उनका साथ बहुत कारगर रहा। आगे चलकर भारत और जापान के बीच सामरिक साझेदारी में अभूतपूर्व बदलावों के लिए उनके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। पैरा। वे भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। यह उनके देश के लिए सबसे कठिन निर्णय था। भारत में हाई स्पीड रेल के लिए सबसे उदार शर्तों की पेशकश करने में उनकी निर्णायक भूमिका रही। उन्होंने सुनिश्चित किया कि न्यू इंडिया के विकास को गति देने में जापान भारत के साथ है। भारत जापान संबंधों के लिए उनके योगदान पर ही 2021 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। पैरा। आबे के पास दुनिया में हो रहे जटिल और अनेक बदलावों के प्रति एक गहरी अंतर्दृष्टि थी। उनका विज़न समय से आगे का था और वे राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उसका प्रभाव देखते थे। वे स्पष्ट और साहसी निर्णय लेने में सक्षम थे। उनमें अपने लोगों के साथ ही दुनिया को भी अपने साथ ले चलने की दुर्लभ क्षमता थी। उनकी दूरदृष्टि नीतियों, जो अब आबेनोमिक्स कहलाने लगी हैं, ने जापान की अर्थव्यवस्था में नए प्राण फूंके और नवोन्मेष व उद्यमशीलता की भावना का अपने देशवासियों में संचार किया।
उनकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत यह है कि वे दुनिया में हो रहे बदलावों को समय से पहले ही पहचान लेते थे और अपने नेतृत्व को उसके अनुकूल बना लेते थे। मिसाल के तौर पर वर्ष 2007 में भारतीय संसद में दिए अपने भाषणों के माध्यम से उन्होंने तब इंडो पैसिफिक क्षेत्र के उभार की नींव रख दी थी, जब कोई भी इस बात पर बात नहीं कर रहा था। वे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को एक समकालीन राजनीतिक रणनीति और आर्थिक हकीकत बनाना चाहते थे। वह क्षेत्र जो इस सदी में दुनिया को एक आकार देने जा रहा है। स्टॉप।